तो आप लोग को आज हम बता रहे थे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, it is the last and final step of the aerobic respiration, in which electron are transferred from NADH2 and FADH2 to oxygen via the multiple carriers, due to which oxygen is reduced to water. Most of the ATP and metabolic water is generated in this step. It takes place in the inner mitochondrial space, that is the cristae and ऑक्सीसोम। ठीक है, इन मेम्ब्रेन्स पे बहुत से कैरियर्स होते हैं, स्पेशली दीज कैरियर्स आर द फाउंड इन द 4 ग्रुप्स, इन द 5 ग्रुप्स, दैट इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। अभी आपको हम बताएंगे व्हाट क्या डिटेल है इनका एक एक के बारे में। अब देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ओके, आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है, इट इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन, इसी इनर मेम्ब्रेन पे देख रहे हैं तमाम कॉम्प्लेक्स जो आपको बता रहे थे, ये कोई सीरियल में नहीं, एक ऐसे फैले रहते हैं पूरे मेम्ब्रेन पे, तमाम इस तरह के मेम्ब्रेन्स होते हैं, सॉरी कैरियर्स होते हैं इन द ग्रुप, दैट आर द कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। देखो कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है दैट इज नोन एज द, अगर आप इनके पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए होता क्या है, फिर आगे पढ़ते हैं इसी बार। ये कॉम्प्लेक्स 1 इज कॉल्ड एज द NADH dehydrogenase, that is known as the NADH dehydrogenase. It is made up of the 46 protein unit. कितने प्रोटीन यूनिट? It is the 46, हाँ 46 प्रोटीन की यूनिट होती है, प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में इसमें होता है FMN एंड 9F आयरन सल्फर सेंटर, जिसे कहते हैं ना आयरन सल्फर सेंटर। आयरन और सल्फर के बने सेंटर होते हैं। दीज आर द प्रोस्थेटिक ग्रुप इन द कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 2 that is also known as the succinate coenzyme Q reductase, succinate coenzyme reductase या succinate dehydrogenase। याद करिए आप, आपको बताया था कि एक एंजाइम ऐसा होता है जो कहाँ पाया जाता है, क्रेब्स साइकिल का, दैट आर फाउंड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो वही है ये कॉम्प्लेक्स 2 इज नथिंग, इट इज द सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। It is the it is the made up of the 5 protein unit. How many? 5 protein unit, and it has the prosthetic group FAD, cytochrome B560 plus 3 iron sulfur center. How many? 3 iron sulfur center. Complex 3 की बात करोगे, that is also known as the coenzyme Q cytochrome C reductase. That is also known as the cytochrome C reductase. It is made up of the 11 protein unit. It has the cytochrome B, cytochrome Bl, cytochrome C1, and iron sulfur risque। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, आयरन सल्फर सेंटर है, बट इट इज नोन एज द रिस्के, दैट इज नोन एज रिस्के, रिश्ते नहीं रिस्के। अक्सर पूछा जाता है आयरन सल्फर सेंटर इसके इज द फाउंड इन, दैट इज फाउंड इन द कॉम्प्लेक्स 3, दैट इज नोन एज द साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। ओके, कॉम्प्लेक्स 4 की बात करेंगे, दैट इज नोन एज द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, दैट इज आल्सो नोन एज द टर्मिनल ऑक्सीडेज। दिस इज आल्सो नोन एज द टर्मिनल ऑक्सीडेज। Mostly cytochrome oxidase, cytochromes are the made up of the iron. Iron इसमें होता है, but is cytochrome oxidase is a only one protein which has the iron as well as the copper. Copper भी होता है इसमें, आयरन के अलावा अभी तक जितने पाए सब में देखिए आयरन है, but in this आयरन प्लस कॉपर, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ द 13 सब यूनिट,
cytochrome A, cytochrome A3 and copper A, copper B. ओके आपको क्लियर हो गया क्या क्या किसके किससे मिलके बने होते हैं कॉम्प्लेक्स? अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। हाँ अब यहां पे देखिए, अब एक एक स्ट्रक्चर में देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे, कैसे बैरियर कैरियर्स के होके ये गुजरता है। सबसे पहले NADH2 जो बना है कहाँ पे, आपके क्रेब्स साइकिल में भी बना है, ग्लाइकोलिसिस में भी बना है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में भी बना है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस वाला NADH2 इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का भी इंटर करता है, और क्रेब्स साइकिल वाले तो बन ही रहे मैट्रिक्स में। तो दे आर द फर्स्टली रिएक्ट विद द कॉम्प्लेक्स वन, इट इज फर्स्टली रिएक्ट विद द complex 1. NADH2 is converted into the NAD. 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन अपना ये क्या कर देता है, अगर 2 मॉलिक्यूल जुड़ा तो दैट इज द 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 हाइड्रोजन दे देता है किसको, कॉम्प्लेक्स 1 को। कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है, हाइड्रोजन तो छोड़ देता है कहां पे, ल्यूमेन में, जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन की जो प्लेस दैट इज कॉल्ड एज इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, दैट इज आल्सो नोन एज द ल्यूमेन। तो यहाँ पे क्या कर दिया, 4 हाइड्रोजन इसने कहां से मैट्रिक्स से उठाया और इसमें डाल दिया NADH2 का, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, अब ये फर्दर अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है कोएंजाइम Q को। किसको दे देता है, कोएंजाइम Q को दे देता है। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स 2 होता है, इट इज आल्सो नोन एज द सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ऑलरेडी बता चुका हूं। एक क्या करता है, इट रिएक्ट विद द NADH2 से नहीं रिएक्ट करता, इट रिएक्ट विद द FADH2। किससे रिएक्ट करता है, FADH2 से। FADH2 आपको मालूम होगा 2 मॉलिक्यूल बनता है किसमें, क्रेब्स साइकिल में बनता है ना। क्रेब्स साइकिल में सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो 2 मॉलिक्यूल क्या बनता है, FADH2। दिस FADH2 is react with the complex 2, react with the complex 2, but it give only electron, not hydrogen, it give only electron, और this electron is transported into cytochrome Q। और ये अपना हाइड्रोजन 2 जो है, जो साइटोक्रोम होता है, पंप नहीं कर सकता है ल्यूमेन, बहुत छोटा होता है, तो ये अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देता है कॉम्प्लेक्स 3 को। किसको दे देता है, कॉम्प्लेक्स 3 को हाइड्रोजन देता है इसको, और इलेक्ट्रॉन दे दिया कोएंजाइम Q को। कोएंजाइम Q आर द रिड्यूस इनटू द QH2 हाइड्रोजन ले लिया QH2, और दिस QH2 गिव द इलेक्ट्रॉन टू द कॉम्प्लेक्स 3। किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 further give the cytochrome C। किसको दे देता है, it give the electron to the cytochrome C, and cytochrome C ultimately give the electron complex 4। किसको दे देता है, देखिए तीर से बना हुआ है कॉम्प्लेक्स, give the complex 4। complex 4 is react with the oxygen, it react with the oxygen। देखिए क्या किया, it react with the ऑक्सीजन, और जो इलेक्ट्रॉन यहां से चला हुआ था NADH2 से, FADH2 से, अल्टीमेटली किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से, अब प्लस 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से, और रिएक्ट करके क्या बना लिया, 1 मॉलिक्यूल वाटर, 1 मॉलिक्यूल वाटर। ये हो गया वाटर का फॉर्मेशन। ओके, अब चूंकि ये सब के सब क्या कर रहे हैं, ये भी पंप कर रहा है हाइड्रोजन को, ये भी पंप कर रहा है हाइड्रोजन को, किधर, इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ल्यूमेन में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन छोड़ रहे हैं। अगर हाइड्रोजन आयन जाएंगे तो यहाँ कंसंट्रेशन पीएच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका रिडक्स पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। हाइड्रोजन आएगा तो क्या होगा, और एसिडिक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाते हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन में क्या रह जाते हैं, निगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा है इधर। तो इसलिए दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। और इसी की वजह से
अब ये हाइड्रोजन जो एक्स्ट्रा यहाँ गया है, अगर ऐसे होता रहा तो पूरी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी सिस्टम। तो एक और कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स 5, दैट इज आल्सो नोन एज द एटीपेज। इसी को क्या कहते हैं, हाँ एटीपेज या ऑक्सीसोम। इट इज मेड अप ऑफ द 2 यूनिट F0 है F1। देखिए क्लियर कट बना, F0 है F1। F0 क्या करता है, जो अंदर से हाइड्रोजन है ल्यूमेन से लेता है और किधर वापस कर देता है, किधर, मैट्रिक्स में। जो हाइड्रोजन इधर एक्स्ट्रा हुआ है उसको इधर कर दिया, और इसी ग्रेडियंट की वजह से मेंटेन कर देता है। एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू द एटीपी। ये पिक्चर मिचेल साहब ने कहा कि जो एटीपी जनरेट होता है किसी और चीज से नहीं होता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से ही हो जाता है, क्योंकि इनसाइड में निगेटिव हो जाता है, आउटसाइड में पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस होता है। पीटर मिचेल ने ही बताया था, जिन्होंने केमी ऑस्मोटिक थ्योरी दिया था। इन्होंने कहा जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है दैट इज ड्यू टू द प्रोटीन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये हाइड्रोजन क्या है, दीज आर द प्रोटॉन्स, ओके। और ये प्रोटॉन के मूवमेंट की वजह से ही क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। ये बाद में लगभग रिसेंटली डिस्कवर्ड है कि एटीपी बनता कैसे, ठीक है। ये साइकिल ऐसे काम करती है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स 1, देन क्यू, कॉम्प्लेक्स 2 क्या अल्टरनेट पाथवे है, EFADH2 से लेता है और अल्टीमेटली किसको देता है, क्यूनोन को। देन कॉम्प्लेक्स 3, देन साइटोक्रोम C, देन कॉम्प्लेक्स 4, और देन अल्टीमेटली गिव द ऑक्सीजन। देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से चला, अल्टीमेटली कहां चला गया, ऑक्सीजन को, और दिस ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर। और चूंकि एटीपी का सिंथेसिस होना इसमें नहीं हो रहा है, दैट आर द अनदर पाथवे, ओके। यहाँ पे हो रहा है ड्यू टू द, ये जो पोटेंशियल चेंज हो जा रहा है इसकी वजह से सिंथेसिस होती। चलिए, अगर अपनी वाली भाषा में सादा सुने तो कैसे होता है, जो हम लोग आपको पढ़ाए थे, दैट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब आप ये वाला पढ़िएगा, कहीं भी बनाइएगा तो इस तरह से, आप कोई जरूरी नहीं है ये इसी तरह का हो, आप कुछ भी बना सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 ये शो करना है। हाँ, ये शो करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे होता है, ये भी दिखा देते हैं आपको। देखिए कोई सबस्टेट है, वो चाहे FADH2 हो चाहे जो हो, अल्टीमेटली ये सबस्टेट ही क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये अपना हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, NAD को। अब NADH2 रिएक्ट किया कॉम्प्लेक्स 1 के FMN से, आपको बताया थे कई कंपोनेंट होते हैं, तो दैट रिएक्ट विद द FMN, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, रिएक्ट करता है। और चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को मूव कर रहा है, किधर की तरफ, पंप कर रहा है ना, तो इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि एटीपी बनती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एटीपी कहाँ बनती है, वो अलग है, ठीक है, लेकिन यही रॉन्ग है इसमें, आपके जो पुराने वाले सिस्टम में एटीपी अलग से बनती है, ओके, यहाँ नहीं बनती है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को छोड़ दे रहा है, इसकी वजह से बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से फ्यूमेरिक एसिड का FADH2 ये किसको देता है, कोएंजाइम Q को, ये भी देखिए किसको अल्टीमेटली दे दिया, कोएंजाइम Q को, और दे आर कन्वर्टेड इनटू द QEH2। अब यहां से आप फर्दर जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, किसमें होगा, हाइड्रोजन आयन नहीं मूव करेगा, केवल इलेक्ट्रॉन मूव किया। ये दे दिया साइटोक्रोम B, दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स 3, B और C1 इज एंड C इज द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स 3, B then C1 then C then A then A3, ओके। और यहाँ पे आप देखे ही हैं कि हाइड्रोजन को पंप कौन कौन करता है, देखिए ये भी कॉम्प्लेक्स 1 भी करता है, कॉम्प्लेक्स 3 भी करता है, कॉम्प्लेक्स 4 भी करता है, और जहां जहां पंप होगा वही वही तो हाइड्रोजन बनेगा, क्योंकि इसी की वजह से बनता है, इसी हाइड्रोजन आए प्रोटॉन के पंप के वजह से ही क्या बनता है, एटीपी सिंथेसिस। तो दिखाया जाता है कि यहाँ पे बन रहा है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं। इस
जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है इसी की वजह से क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है, होती है। ठीक है। तो दैट अल्टीमेटली इट गिव द ऑक्सीजन एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू द वाटर। ओके, अगर एक एक की बात करें, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स वन क्या होता है, दैट इज द it is the oxidation of NADH2 with reduction of coenzyme Q। ये क्या कर रहा है देखिए, कॉम्प्लेक्स वन में आपको ऑलरेडी बता चुके कितने प्रोटीन यूनिट होते हैं, क्या क्या होता है। आप देखिए, दैट हैव द प्रोस्थेटिक ग्रुप FMN एंड सेवरल आयरन सल्फर सेंटर, ऑलरेडी हम तो काउंट कर दिए। एक ध्यान देना एक चीज इसमें, जो कॉम्प्लेक्स वन होता है इट पंप ओनली 4 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन पंप करता है, 4 प्रोटॉन फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द ल्यूमेन। कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन पंप नहीं करता है, करता है नहीं करता है, नहीं, 3 भी करता है। कॉम्प्लेक्स 3 करता है, इट इज आल्सो पंप द 4 प्रोटॉन, बट कॉम्प्लेक्स 4 पंप ओनली 2 प्रोटॉन, इट पंप ओनली। आप देखिए यहाँ पे, आपने ध्यान नहीं दिया, देखिए it pump 4 proton and complex 4 pump the 2 proton and another 2 proton, जो 4 इसके प्रोटॉन है, 2 proton are react with the oxygen or they are converted into the water। yes करते चारों चार्जर हैं, बट ये क्या किया, 2 यहाँ पे रिएक्ट कर लिया किससे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, और दैट इज कन्वर्टेड इनटू द H2 वाटर। ओके, तो एक चीज और जानिएगा, इट पंप द ओनली, जो कोएंजाइम क्यू होता है दैट इज द हाइड्रोफोबिक और दे आर द डिजॉल्व इन द मेम्ब्रेन, वो मूव करता रहता है। कोएंजाइम क्यू ये फिक्स नहीं होता है वहां पे, मेम्ब्रेन मूवेबल होता है, मूवेबल होता है। साइटोक्रोम सी भी क्या होता है, सी भी मूवेबल है, मूवेबल होता है। हाँ हाँ, बट अंतर ये है कि मूवेबल है। हाँ, क्यू जो है मेम्ब्रेन के अंदर होता है और साइटोक्रोम सी आउटसाइड ल्यूमेन की तरफ होता है। देखिए, ये देखिए, ये क्यू क्या है, मेम्ब्रेन के बीच में एकदम डिजॉल्व रहता है, हाइड्रोकार्बन चेन है ना, दैट इज द मेड अप ऑफ द हाइड्राल टेल और तमाम चीज। तो जो हाइड्रोकार्बन वाली होती है चेन, इसमें क्यू डिजॉल्व होता है और ये क्या करता है, खूब मूव करता रहता है इसके बीच। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 आर द इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसी को क्या कहते हैं, याद करिए, मेम्ब्रेन पढ़ाया होगा। तो 2 तरह की प्रोटीन होती है, एक बाहर की तरफ होती है एक्सेंट्रिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये पूरा इंक्लूडेड होता है, ठीक है, धसे होते हैं अंदर से बाहर तक। और साइटोक्रोम सी किधर है, बाहर साइड में, देख रहे हैं, ल्यूमेन साइड में। तो दिस इज द कोएंजाइम क्यू, और ये डिजॉल्व रहता है। कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में ऑलरेडी बता ही चुके हैं, ये क्या करता है, FAD से लेता है और कोएंजाइम क्यू को दे देता है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 इज मेड अप ऑफ द, दैट इज आल्सो नोन एज द B and C1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B and C से बना होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ द आयरन सल्फर सेंटर एंड रिस्के सेंटर, दैट इज द आयरन 2 सल्फर सेंटर, दैट इज नोन एज द रिस्के। ओके, इट पंप द 4 प्रोटॉन अक्रॉस द माइटोकार्डियल मेम्ब्रेन। देखो, साइटोक्रोम की बात करोगे तो साइटोक्रोम इज ए प्रोटीन विथ आयरन, आयरन के साथ, जस्ट लाइक दैट हीमोग्लोबिन कह सकते हो। तो एक प्रोटीन है जो आयरन के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। जनरली इट इज द 3 टाइप BCA। साइटोक्रोम A is 2 type, A and A3, not A1 and A3, A and A3. Cytochrome B, B1 and B2. Cytochrome C and C1. Cytochrome C and C1. देखो, जो साइटोक्रोम C होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दैट, अगर बहुत हाई बात बता रहा हूं, दैट रेगुलेटर ऑफ द प्रोग्राम ऑफ सेल डेथ। कब तक कोई सेल रेस्पायरेशन करेगी, एक ऐसा दिन आता है कि क्या होती है, सेल डेड हो जाती है, और सेल डेड करने के लिए जिम्मेदार है दैट इज द साइटोक्रोम सी। रिसेंट डिस्कवरी है, साइटोक्रोम सी ही प्रोग्राम करती है आपको कब मरना है।
नहीं तो ऐसा हो जाए तो क्या होती, सेल लाइफ टाइम रेस्पिरेशन करती रहे, एनर्जी बनाते रहे, और हम लाइफ टाइम क्या होते हैं, कभी मरे या अमर हो जाए. बट दैट प्रोग्रामिंग इज डन बाय द साइटोक्रोम सी. तो साइटोक्रोम सी ही जो क्या करती है, इट इज द की रेगुलेटर ऑफ द प्रोग्राम सेल डेथ. कब तक कोई सेल रेस्पिरेशन करती रहेगी, इट इज डिपेंड ऑन द साइटोक्रोम सी. ओके. कॉम्प्लेक्स आईवी की बात बताई चुके हैं कि मात्र एक ऐसा साइटोक्रोम है विच हैविंग द कॉपर. ये क्या रखता है, आयरन के साथ कॉपर भी होता है इसमें. ओके. जो कॉम्प्लेक्स आईवी में A1 A3 होते हैं, दैट हैविंग द कॉम्प्लेक्स, सॉरी A1 बोल दिया मैं, A एंड A3, A एंड A3 नंबर का बहुत अंतर है. साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 which containing copper as well as iron. ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा है. Which cytochrome having the copper? That is the cytochrome A and A3. ठीक है. दो कॉपर सेंटर होते हैं, एक को कहते हैं कॉपर ए एंड अनदर को कॉपर बी. कॉम्प्लेक्स आईवी इट पंप ओनली 2 प्रोटॉन. केवल कितना करता है, 2 प्रोटॉन. ठीक है. आपको ऑलरेडी बताइए F0 क्या करता है, ये प्रोवाइड द चैनल फॉर द प्रोटॉन. प्रोटॉन को क्या करता है, मूव करता है. और F1 क्या करता है, इट इज द सिंथेसाइज ATP फ्रॉम द ADP. ओके. इसी पे की बाद में केमी ऑस्मोटिक थ्योरी दिया था, दैट इज द मॉडल. क्या एग्जैक्टली होता है कि नहीं होता है, अभी भी ये प्रूव नहीं है कैसे एटीपी जनरेट होता है. बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, दैट इज नोन एज द केमी ऑस्मोटिक मॉडल, व्हिच इज गिवन बाय द पीटर मिचेल इन 1978. इन 1978 इन्होंने कहा था कि जो एटीपी का सिंथेसिस होता है, दैट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. इट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. और इन्होंने बताया इट इज ATP generated by the using the energy stored in the form of proton gradient across the biological membrane. इन्होंने कहा इसको एनर्जी जो मिलती है, that are coming from the electron potential gradient. अरे भाई, जब एक तरफ हाइड्रोजन जाएगा तो स्वाभाविक क्या हो जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, एक तरफ निगेटिव हो जाएगा. और जहां दो पॉजिटिव निगेटिव इकट्ठा हुए, क्या करेंगे, वहां पे एनर्जी जनरेट होगी, पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, विभव, इलेक्ट्रिक, बिजली. यही तो है पूरा. न्यूरॉन और ट्रांसपोर्टेशन सब इसी पे निर्भर है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है. इन्हीं प्रोटॉन की वजह से दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, और उसी को से जो क्या बनता है, एटीपी जनरेट होता है. ओके. तो दैट इज नोन एज द केमी ऑस्मोटिक मॉडल. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ठीक है. यहाँ पे आप हाँ, आप चेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर सकते हैं. ऑल थिंग कीजिए इसको, कैसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है. आपको जितना डिटेल हो सकता है उतनी डिटेल मैंने बताया है. इसके आगे अब आपको और कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 का स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया, क्या क्या होता है, किसको क्या कहते हैं. इस नोट्स को आप चाहे एमएससी कर लो, चाहे पीएचडी कर लो, चाहे रिसर्च कर लो, हर जगह आपके लिए दैट इज द एप्लीकेशन. कोई भी कंपटीशन इससे आगे आपको क्वेश्चंस इसमें नहीं बन सकते. हर डिटेल हमने आपको, इवन नंबर ऑफ यूनिट बता दिया, हाउ मेनी प्रोटीन यूनिट. देखिए कॉम्प्लेक्स 1 इज मेड अप ऑफ द 46 प्रोटीन यूनिट. पूरा डिटेल स्ट्रक्चर, किसमें FMN होता है. अब आप यहां से क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी बना सकता है. Which complex 1 having the complex having the FMN center? Which complex having the copper? Cytochrome B and C, the part of risk center is found in. ठीक है. कॉम्प्लेक्स. ठीक है.
which complex is react with the FADH2? Complex first. Which complex does not pump the proton? Proton. हाँ, कौन प्रोटॉन को पंप नहीं करता है? कॉम्प्लेक्स टू, कॉम्प्लेक्स टू। अगर नंबर पूछे which complex pump only 2 protons at one time? Complex 4. 4. Which complex is known as the terminal oxidase? ऑक्सीडेज मतलब जो ऑक्सीजन से अल्टीमेटली क्रिया कौन करता है? कॉम्प्लेक्स 4, दैट इज आल्सो नोन एज द टर्मिनल ऑक्सीडेज। Oxidase. दैट इज आल्सो नोन एज द टर्मिनल Oxidase. ओके, देखिए आपको यहाँ बताया हूँ, दैट इज कॉपर ए, कॉपर बी, दिस इज आल्सो नोन एज द टर्मिनल ऑक्सीडेज। ठीक है, और यही अल्टीमेटली क्या कर देता है? ऑक्सीजन दे देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको? ऑक्सीजन को, ड्यू टू विच इट इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर। ओके।